बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ट्रायंगल की साइड्स पे होते हैं वो कंकरेंट होते हैं, ये प्रूफ करना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? ए लाइन विच बाइसेक्ट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, कि किसी ट्रायंगल की साइड्स पर ऐसा बाइसेक्शन जो कि साइड्स को हाफ ऑफ करता है उसे हम कहते हैं बाइसेक्ट, और वो उस साइड पर परपेंडिकुलर भी हो तो ऐसी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। और ट्रायंगल की चूँकि 3 साइडें होती हैं तो हर साइड पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो टोटल 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे। अगर वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो ऐसे लाइंस को हम कंकरेंट लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं। आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमें गिवन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये हम एक गिवन ट्रायंगल बनाई है ए बी सी। तो इस पे हम इसकी कोई सी 2 साइडों पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम सपोज करते हैं और मान लेते हैं कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके लिए लेट ए बी सी बी गिवन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की कोई सी 2 साइडों पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम सपोज करेंगे और मान लेते हैं कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके लिए हमने साइड ए बी पर मिड पॉइंट डी लिया है और साइड बी सी पर मिड पॉइंट ई लिया है, और ये यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ओ डी और ओ ई हैं ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड ओ बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ओ हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ओ डी एंड ओ ई ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ओ डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड ए बी पर और ओ ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड बी सी पर, जैसा कि डायग्राम से नजर भी आ रहा है। नेक्स्ट साइड ए सी पर हमने मिड पॉइंट एफ लिया है और ओ को एफ से ज्वाइन किया है। टेक द ओ एज ओरिजन, ओ को ओरिजन मानते हुए हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस ये प्लॉट किया है। ओ को ओरिजन मानने के बाद हम सपोज करते हैं कि स्मॉल ए ये पोजीशन वेक्टर है वर्टेक्स ए का और स्मॉल बी पोजीशन वेक्टर है वर्टेक्स बी का। इसी तरह स्मॉल सी ये पोजीशन वेक्टर होगा वर्टेक्स सी का। वर्टेक्स ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी इज इक्वल टू स्मॉल सी वेक्टर्स। देन बाय रेशो फार्मूला, तो रेशो फार्मूले की मदद से हम पॉइंट टी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ के पोजीशन वेक्टर भी मालूम कर सकते हैं। चूँकि ये पॉइंट साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर हम डी के पोजीशन वेक्टर देखें तो डी पॉइंट साइड ए बी को 1:1 रेशो पर डिवाइड कर रहा है। 1 मल्टीप्लाई होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से जो कि बी के इक्वल है, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से। तो इस तरह हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ई मालूम करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से और 1 मल्टीप्लाई होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी से, जो कि हमारे पास वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ इक्वल होगा 1 इंटू ओ ए प्लस 1 इंटू ओ सी। पोजिशन वेक्टर ऑफ ए स्मॉल ए के इक्वल है, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी स्मॉल सी होल डिवाइडेड बाई 2। चूँकि ओ डी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था साइड ए पी पर, तो ओ डी परपेंडिकुलर है साइड ए बी पर। 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आ गया, मींस के ओ डी, और ए बी को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और इज इक्वल टू 0। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी को हमने एज इट लिख दिया है और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी स्मॉल बी के इक्वल है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए स्मॉल ए के इक्वल है इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डॉट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट मल्टीप्लाई इस तरह से होगी, वेक्टर ए डॉट मल्टीप्लाई होगा वी के साथ और वेक्टर ए डॉट मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट ए। इसी तरह वेक्टर बी डॉट मल्टीप्लाई होगा बी के साथ बी डॉट बी और वेक्टर बी डॉट मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ए से, तो बी डॉट ए। हम जानते हैं दो सेम वेक्टर जैसे ए डॉट ए बाय डेफिनेशन ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर के इक्वल होगा, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। फर्दर बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल होता है, चूँकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, तो इसको देखते हुए ए डॉट बी ऐसे ही आ गया है, ए डॉट ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली बी डॉट बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी डॉट ए को हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत ए डॉट बी के इक्वल लिखा है। अब यहाँ पर ए डॉट बी पॉजिटिव का ए डॉट बी नेगेटिव का ये कैंसिल आउट होगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 हमें मिली है जब हमने ओ डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है साइड ए बी पर। इसी तरह ओ ई ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड बी सी पर, ये भी हमने सपोज किया था। तो सिमिलरली इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ई मींस के ओ ई आ गया है और वेक्टर बी सी को हम लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ बी। ये हमारे पास b प्लस सी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 2 एज इट आ गया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी स्मॉल सी के इक्वल है, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी स्मॉल बी के इक्वल है। इन्हें 2 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इन दो वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो बी डॉट सी माइनस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी और माइनस सी डॉट बी। नेक्स्ट इन्हें हम लिख सकते हैं बी डॉट सी तो एज इट आ गया है और बी डॉट बी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह सी डॉट सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी डॉट बी को हमने बी डॉट सी लिखा चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है। बी डॉट सी पॉजिटिव का और बी डॉट सी नेगेटिव का ये कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिली थी जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डी साइड ए बी पर लिया था। इक्वेशन नंबर 2 हमें मिली है जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ ई साइड बी सी पर लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 थी जो कि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 थी। अब इन दोनों को हमने ऐड किया है, ये बी स्क्वायर पॉजिटिव का था इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में बी स्क्वायर नेगेटिव का था, ये कैंसिल आउट होगा, तो हमें इक्वेशन मिल गई है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर को हमने लिखा सी डॉट सी, ए स्क्वायर को लिखा है ए डॉट ए और इसमें हमने ए डॉट सी ये ऐड भी किया है और ए डॉट सी हमने इसमें सबट्रैक्ट भी किया है। तो फर्दर इन चारों टर्मों को हम लिख सकते हैं ए प्लस सी वेक्टर डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास ऊपर वाली ही इक्वेशन मिलेगी जो हमने ये 4 टर्मों में लिखी हुई है। अब चूंकि हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ है वेक्टर ए जमा वेक्टर सी
डिवाइडेड बाय 2, इसे हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ हमने इक्वेशन को 2 पर डिवाइड किया, यहाँ भी 2 पर डिवाइड किया है और यहाँ पर भी 2 पर डिवाइड किया है। अब ये डॉट प्रोडक्ट में जो फर्स्ट वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ मींस के ओ एफ के इक्वल है, ये सी माइनस ए वेक्टर ये वेक्टर ए सी के इक्वल है। तो इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। जिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा हम जानते हैं वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। इस तरह ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू साइड ए सी पर। अब चूंकि एफ मिड पॉइंट है साइड ए बी पर और ओ एफ परपेंडिकुलर भी है साइड ए सी पर, इसका मतलब ये हुआ कि ओ एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड ए सी पर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कनकरेंट है, thus प्रूव हुआ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल आर कनकरेंट। इसमें हमने वेक्टर अप्रोच को यूज करते हुए प्रूफ किया है कि ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कनकरेंट होते हैं और जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं।